ध्यान की स्थिति ले लें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ढीला, बिल्कुल ढीला। अपने दोनों पैरों को हिलाकर ढीला कर लें। दोनों हाथों को हिलाकर ढीला कर लें। अपने शरीर को, अपने सिर को हिलाकर ढीला कर लें। कहीं पर भी तनाव ना हो, व्यवहारिक जीवन का तनाव। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। अपने श्वासों को देखते जाएं, भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं श्वासों को। बुद्ध ने यही सबसे आसान तरीका ध्यान के लिए अपने सभी भिक्षुओं को बताया था। जब उन्होंने निर्वाण की घोषणा कर दी थी और सभी भिक्षु परेशान हो गए थे कि अब हम सबका क्या होगा, तो बुद्ध ने यही सबसे आसान विधि सबको बताई थी कि केवल श्वासों को देखते जाएं। अपने आसन को स्थिर रखें, श्वासों को देखते जाएं, आंखें कोमलता से बंद रखें। केवल यही सरल विधि, और जिसे बुद्ध ने नाम दिया था आनापानासति ध्यान, अर्थात आने और जाने की क्रिया श्वासों की। धीरे धीरे श्वास बाहर, महसूस करते जाएं। क्योंकि जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान शिव हो, सभी ने ध्यान का एक ही तरीका कि आसन की स्थिरता और आंखें कोमलता से बंद। और अपने आप को इस स्थिति में बिल्कुल स्थिर कर दें। भगवान कृष्ण ने भी गीता में युद्ध के मैदान में खड़े होकर दो परिस्थितियां बताई थी कि या तो ईश्वर पर सब छोड़ दो, जो हो उसे देखते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, या फिर ध्यानी की तरह आप ध्यान लगाए रखें, अपने शरीर को स्थिर करें। भगवान शिव ने भी जब पूरा जगत सो जाए, निद्रा में चला जाए, उस समय अपने ही बिस्तर पर ध्यान की स्थिति ले लें और अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर मन की आंखों से लगा दें।
तो लक्ष्य एक ही है, क्योंकि हम परिस्थितियों को इतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमें अपने आप को स्थिर करने की बहुत आवश्यकता है। बुद्ध पुरुष केवल मार्ग बता सकते हैं, चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। किसी भी गुरु को, किसी भी आप योग्य व्यक्ति को या किसी भी अपने इष्ट को अगर आप पकड़ कर रखेंगे, अपनी स्थिति पूर्ण पाने के पश्चात भी, तब भी हम ध्यान में उतर कर भी ध्यान से दूर हो जाएंगे, लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम साधना करते हैं तो ये साधना तभी तक सहायक है जब तक हम अपने ध्यान में न उतर जाएं। जिस दिन हम अपने ध्यान में उतर गए, उस दिन आपको किसी भी गुरु की, बाहरी गुरु की, व्यावहारिक गुरु की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हमें उसी ध्यान तक अपने आप को नियमित रूप से स्थिर करने की आवश्यकता है। जब तक कि हम अपने ध्यान में ना उतरना शुरू हो जाएं, तब तक हमें इस नियम को अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम में, अपने प्रतिदिन के शेड्यूल में जोड़ना होगा। जब तक वर्षा अपने आप आरंभ ना हो जाए, जिस दिन आप अपने आप बैठे बैठे उस आनंद वर्षा में भीगने लग जाएंगे, तो आपको किसी गुरु की, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आपके आसपास आने वाली ब्रह्मांडीय ध्वनि आपको किसी म्यूजिक की, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगी। आपका अनाहत नाद बज उठेगा। आप उसी को सुनते सुनते ध्यान में उतर जाएंगे। हमें उस स्थिति को पाने के लिए उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अपने समय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मानव जीवन, व्यावहारिक जीवन, कोई भी कार्य हम पूर्ण निष्ठा से नहीं कर पाते हैं। ये हमारी आदत में शामिल हो गया है। हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं, फोन पर या आमने सामने, हमारा लक्ष्य होता है केवल अपने अंदर का विचार, अपने अंदर का जो भी हमने विचार इकट्ठे किए हैं उसको बताने के लिए कि वो हमारे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं, वो हम
दूसरे तक पहुंचा दें। उसके पश्चात दूसरा कहां तक सेटिस्फाई हुआ या दूसरे पर आपकी बातों का क्या प्रभाव हुआ, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम भोजन बनाते हैं। भोजन बनाना, भोजन को करना केवल एक हमारा शरीर का एक इच्छा की पूर्ति है, परंतु हम उसमें भी शरीर को ऐसी स्थिति में खड़ा कर देते हैं कि चाहकर भी वो आवश्यकता के इधर उधर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम बनाने वाले या खाने वाला क्योंकि बनाने वाले की भावना ये रहती है कि मैं जितना हो सके वैरायटी पेश कर दूं, जैसे कि हम अपने विचारों में करते हैं, या हम छोटे से बच्चे को देखते हैं कि एक खिलौना पकड़ा छोड़ दिया, दूसरा खिलौना पकड़ा छोड़ दिया। ऐसा ही हमारे साथ भोजन में भी हो जाता है। जो हमें अच्छा लगता है, हम उसी को उठाने के चक्कर में जो पहले 1, 2, 3 जो हम ग्रहण कर चुके, वो आवश्यकता से अधिक का कार्य करते हैं। इसीलिए हम ध्यान में भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं, अपने समय को नियमबद्ध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान में बैठते समय भी हमें यही लगता है कि शुरू का 2 मिनट निकल गया, या थोड़ा देर नहीं अटेंड किया, या 1 दिन नहीं किया, या 2 दिन नहीं किए, हम वहां पर भी तोलमोल शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर, और उस भोजन की अधिकता से परिणाम क्या होता है कि हमारे अंदर ना तो उसको पचाने का विचार है, उसके पश्चात भी हमारे अंदर ये विचार घूम रहा है कि ये चीज आज इसमें ये कमी रह गई है, अगली बार इससे भी और अच्छा बनाएंगे ताकि 2 और फालतू खा सकें। यानी कि केवल जिह्वा का स्वाद, जिसके कारण हम अपने शरीर को भी असुविधा की स्थिति में खड़ा कर देते हैं। एक ध्यानी व्यक्ति का भोजन उसके सबसे मुख्य शत्रु आलस्य को दूर करने का होना चाहिए। अगर उस भोजन को करने के पश्चात आप अपने ध्यान में नींद की अवस्था में पहुंच जाते हैं,
तो वो भोजन अपना असर दिखा रहा है। आपका सबसे मुख्य शत्रु आलस्य आपके ऊपर हावी है। श्वास धीरे धीरे शरीर के बाहर, जो हम वाणी मुंह से बोले उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम दूसरे के मन को विचलित ना कर दें। क्योंकि अगर हम दूसरे के मन को विचलित करने की वाणी बोलेंगे तो हम उस व्यक्ति से ध्यान की दूरी बढ़ा देते हैं। हम उस व्यक्ति से उसका आनंद छीन रहे हैं। और ये वही होगा। बुद्ध ध्यान में बैठते थे और वहीं पर एक शिष्य जो वेदों को कंठस्थ कराए हुए था, उसे बुद्ध की प्रशंसा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब भी बुद्ध ध्यान करने वृक्ष के नीचे बैठते थे, वो अक्सर कुछ ना कुछ शोर करता था जिससे बुद्ध का ध्यान ना लगे। वो बुद्ध को किसी भी तरीके से परेशान करने में कसर नहीं छोड़ता था। ये हम विचारों के साथ दिन प्रतिदिन करते हैं, दूसरे के मन को विचलित करके, यानी कि उसके अपने स्वभाव को विचलित करके। कहते हैं अगर हम किसी के ध्यान में सहायक नहीं बन सकते तो उसमें विघ्न भी उत्पन्न ना करें, अन्यथा उसका प्रभाव हमारे अपने ध्यान पर भी आ जाएगा। जब धीरे धीरे वो शिष्य सुधरने लगा, जब उसे पता लगने लगा कि बुद्ध कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, पूरा राजपाट छोड़कर आए हैं, उस दिन से उसकी मनोदशा बदल गई। एक दिन बुद्ध ध्यान कर रहे थे तो उस शिष्य ने एक तरफ आग जला दी जिससे धुआं हो गया। गुरुदेव पीछे से आए, बोले ये आप क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे सिद्धार्थ इस समय ध्यान कर रहे हैं।
तब उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बैठ नहीं पाता हूँ। बुद्ध ध्यान में है, परंतु जो उस पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता है, वो मक्खियां बुद्ध के ऊपर बैठ रही हैं, बुद्ध के आसपास उड़ रही हैं। मैं उन्हीं को भगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना हम दूसरे के मन को विचलित करने की वाणी बोलेंगे, उतना ही हमारा भी ध्यान डिस्टर्ब होगा, उतना ही हमारी साधना में भी कमी आ जाएगी। जितना हो सके किसी को भी साधना में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन तो बना ही इसलिए है कि इस पर कदम रखकर हम ध्यान कर सकें। हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान कर सकें, क्योंकि ध्यान करने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है। शरीर और ध्यान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। शरीर के लिए ध्यान जरूरी है और ध्यान के लिए शरीर। शरीर कब स्वस्थ होगा? जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान कब बढ़िया होगा? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक। इसलिए जब भी किसी कार्य को करें तो पूर्ण निष्ठा के साथ, क्योंकि ध्यान से हमारे सभी कार्यों में अंतर आता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल और केवल ध्यान ही सबसे अधिक सहायक है। सबसे अधिक, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर हो या बौद्धिक स्तर पर। अगर स्वस्थ शरीर चाहिए तो ध्यान के लिए अपने आप को इतना नियमबद्ध करें कि घड़ी की सुई की 1 सेकंड भी आगे न जा पाए। अगर आप ध्यान से विचलित होंगे तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। ये दोनों कृष्ण और राधा के रूप हैं। अगर शरीर कृष्ण है तो ध्यान राधा, अगर शरीर राधा है तो ध्यान कृष्ण। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं।
एक दूसरे के बिना आप किसी की भी कल्पना नहीं कर सकते। बाकी तो सब हमें व्यावहारिक जीवन को जीने के लिए आवश्यकताएं हैं जो ध्यान से अपने आप ही सहज होती चली जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे भोजन है तो शरीर चाहिए, शरीर है तो भोजन चाहिए, लेकिन शरीर के अनुकूल। अगर शरीर के अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर साथ नहीं देगा, फिर वो भोजन भी रखा रह जाएगा और शरीर भी नहीं होगा। एक दूसरे के बिना दोनों का महत्व नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम धन कमा सकते हैं, अगर धन है तो हम शरीर को भी स्वस्थ रखने में सहायता कर सकते हैं। परंतु इन सब से ऊपर है ध्यान और शरीर का संबंध, जिसके लिए बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल शरीर और ध्यान, शरीर और ध्यान। शरीर को इतना अनुकूल रखें कि वो आपको विघ्न ना डाले अपने नियमित समय पर बैठने में। धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर। पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने में सक्षम है ये शरीर, केवल श्वासों के द्वारा। तो हमारी इस ऊर्जा में कमी ना आ पाए। वो कब होगा? जब हमारा शरीर साधना के लिए अनुकूल होगा, जब वो बाधाएं न डालेगा हमें ध्यान में बैठने में। ऐसा न समझें कि ध्यान में जो आरंभ करते समय मानसिक अवलोकन करते हैं या शरीरों की स्थितियां हम दोहराते हैं ध्यान के लिए, उनकी आवश्यकता नहीं है। वो हमारे शरीर को रिलैक्स करने में मदद करती हैं, हमारे शरीर को व्यावहारिक जीवन से बाहर निकालने में सहायता करती हैं। इसीलिए शरीर की स्थितियों को, कि ध्यान में आप किस स्थिति में किस प्रकार से ध्यान करें, इसको दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि हम व्यावहारिक जीवन से निकलकर ध्यान में प्रवेश करते हैं।
और जब हम प्रवेश करते हैं तो कभी कभी हम व्यवहारिक जीवन से इतने विचलित होते हैं कि हम प्रतिदिन की क्रियाओं में भी स्थिर नहीं हो पाते। जितने भी शब्द ध्यान की स्थिति को लेने के लिए बोले जाते हैं वो केवल इसलिए कि हमारा शरीर शिथिल होता जाए, समर्पित होता जाए, केवल इसलिए। जैसे हम योगासन करते समय सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके, ताकि हम आसन के लिए जब शरीर को मोड़ें तो शरीर आसानी से मुड़ जाए। इसीलिए ध्यान के आरंभ में उन सब की आवश्यकता है, शरीर को शिथिल करने के लिए, शरीर को समर्पित करने के लिए। जब तक हमारा अपना पूरा ध्यान अपने आप नहीं लगने लग जाता तब तक ध्यान में बोला जाने वाला एक एक शब्द किस दिन आपकी सीढ़ी बन जाएगा, किस दिन आप उस पर पैर रख के अगला कदम बढ़ा जाएंगे, ये पता नहीं चलेगा। और फिर उस दिन हमारे मन में एक विचार आएगा कि उस दिन का ये वाक्य हमारे ऊपर काम कर गया, क्योंकि ध्यान में जो वाक्य हम सुनते हैं वो सब ईश्वर के द्वारा ही सुनाए जाते हैं। हम चाहकर भी अपने आप कोई शब्द कम या ज्यादा नहीं सुन सकते। इसलिए ईश्वर के इस कार्य में अपने शरीर को समर्पित करते जाएं। धीरे धीरे श्वास शरीर के भीतर, शरीर के बाहर। महसूस करते जाएं इस ऊर्जा को। पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय आपके सहस्त्रार्ध पर जुड़ चुकी है। जब ये ऊर्जा अपने आप किसी भी स्थिति में बैठे हो आपके ऊपर बरसने लग जाए, उस दिन आप इसके आनंद को, इसके रस को पहचान पाएंगे। हम अपने जीवन में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, हम इन्हीं चीजों में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। पूरा समय हमारे जीवन के ये अनमोल क्षण भी उसी में बह जाते हैं। हम व्यवहारिक जगत में जो देख पाते हैं हम उसी में, अगर 10 लोग 20 लोग जानने लग जाएं, 50 लोग जानने लग जाएं, हम उसी में अहंकार को भर के बैठ जाते हैं।
परंतु जान पहचान तो तब पूरी होगी जब वो ईश्वर से पहचान बन जाएगी, और ईश्वर से पहचान बनेगी केवल ध्यान के द्वारा। द्रौपदी पूरे सभा भवन में खड़ी रही जब दुशासन ने चीरहरण के लिए हाथ बढ़ाया। एक एक व्यक्ति से सहायता मांगी। सबके लिए उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। एक एक रिश्ते को वो निहार रही थी कि शायद ये बचा ले, शायद ये बचा ले। एक एक रिश्ते के लिए पूरी सभा में देखती गई वो। परंतु परिणाम हम सब जानते हैं। यही है हमारे रिश्ते। ये केवल द्रौपदी के नहीं है, ये हम सबके रिश्ते हैं। और अंत में काम आया वो समर्पण। वो समर्पण काम आया जिसमें कृष्ण दिखाई भी नहीं दे रहे थे, और फिर भी वो निराकार आकर मदद कर गया। यह है ध्यान की ताकत। फिर भी निराकार ने मदद की, बिना अपनी मौजूदगी के, बिना किसी को दिखते हुए। यह है ध्यान की ऊर्जा। पूरा समर्पण कर दिया द्रौपदी ने उस समय। यही हमारा संसार है, हम इसी में रहते हैं। यही हमारे रिश्ते हैं, यही सब। आज अपने आप को द्रौपदी से अलग ना समझें। रिश्ते केवल तभी तक हैं जब तक आप नम्र हैं। आपका एक कठोर वाक्य रिश्ते को तोड़ने में कसर नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे क्षण भंगुर रिश्तों में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अपने इष्ट को पहचाने, अपनी इस ध्यान की ऊर्जा को पहचाने। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये उसी निराकार की ऊर्जा है जिसे द्रौपदी ने पुकारा था। ये वही निराकार है। पूरा सभा भवन देखता रहा था, और द्रौपदी केवल समर्पण करके उस सभा में सबसे ऊंचा स्थान पा गई थी, अपनी रक्षा करवा के। इस दलदल से बाहर आए, अपना एक भी श्वास इस दलदल में व्यर्थ न करें। अगर ध्यान अच्छा होगा तो आपका प्रभाव अपने आप बनता चला जाएगा। अपने ध्यान पर फोकस करें, अपने निराकार पर फोकस करें, अपने समर्पण पर फोकस करें। और समर्पण के लिए ध्यान के आरंभ के सभी वाक्य आवश्यक हैं।
क्योंकि वो सभी समर्पण के लिए हैं। इतने बड़े बड़े उदाहरण हमारे पास प्रस्तुत हैं, हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, पूरा इतिहास हमारे सामने है। लेकिन केवल किताब पढ़ना या हम अपने ऊपर ये टैग लगा दें, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ी है, मैंने शिव पुराण पढ़ा है, नहीं, उसको जीवन में उतार लें। केवल समर्पण, केवल ध्यान। 24 घंटे में केवल एक लक्ष्य बना लें, केवल ध्यान, केवल ध्यान, केवल ध्यान। ईश्वर को कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जो हम इस व्यावहारिक जगत में इकट्ठा करते हैं, उसी से हम ईश्वर की पूजा प्रार्थना करने लग जाते हैं। आपकी इस ध्यान की ऊर्जा से, इस समर्पण से प्रसन्न होंगे इष्ट। इस समर्पण से प्रकट होगा वो निराकार। जो इस पथ पर आगे बढ़ गया, समझो ईश्वर ने हाथ पकड़ लिया है। लेकिन अगर रास्ते पर चलता हुआ बालक अपना हाथ छुड़ाना चाहे, तो ईश्वर भी अधिक देर तक नहीं पकड़ पाएंगे। बालक को भी समर्पित होना होगा, उसे भी अपना हाथ पकड़ा कर रखना होगा, तभी हम इस सफलता की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। गहरे मौन में पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय बरस रही है। पूरे विश्व के ऊपर ये बरसती हुई ऊर्जा उस निराकार की ऊर्जा जो हमारे शरीर के एक एक अंग में परिवर्तन करती हुई, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।